खबर आजमगढ़ से। राम अवध चौहान ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के यहां लगाई न्याय की गुहार। स्थानीय थाना मेहनगर की पुलिस की कार्यशाला पर लगाए गंभीर आरोप। दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर उठे सवाल। स्थानीय पुलिस से उठा भरोसा। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के ग्राम जफरपुर थाना मेहनगर निवासी राम अवध चौहान ने बताया कि जफरपुर बाजार में स्थित अपनी पुश्तैनी 2 दुकानों में कब्जा था, जिसमें एक दुकान में प्राथी टेलरिंग का कार्यकर्ता था, दूसरी दुकान में प्राथी का ताला बंद था। घटना 6 जून 2025 को दुकान बंद करके तहसील गया हुआ था कि समय करीब 1 से 1:30 बजे दोपहर को लौटकर प्राथी जब आया तो ज्ञात हुआ कि प्राथी के भाई दशरथ चौहान, रामचरण चौहान, वंशराज चौहान पुत्रगण, स्वर्गीय बसंत चौहान व गोविंद चौहान व मिथुन चौहान पुत्रगण वंशराज चौहान प्राथी के दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे 2 सिलाई मशीन, ओवरलॉक मशीन, प्रेस, कैंची, स्केल, धागा व काउंटर उठा ले गए हैं। जबकि उपरोक्त लोगों को ताला तोड़कर सामान ले जाते हुए श्याम सुंदर चौहान पुत्र रामबली चौहान, अंगद चौहान पुत्र राम प्यारे चौहान निवासी ग्राम जफरपुर वहां अन्य लोग भी देखे। जिसकी सूचना पाकर प्राथी अपनी दुकान पर गया तो देखा कि प्राथी की दुकान का सारा सामान गायब था। राम अवध चौहान ने घटना सूचना उसी दिन डायल 112 पर दे दी। पुलिस आई थी। घटना की लिखित सूचना थाने पर भी दिया गया, परंतु प्राथी की FIR दर्ज नहीं की गई। तब प्राथी ने पुलिस अधीक्षक को दिनांक 13 मार्च 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद थाने की पुलिस प्राथी को केवल एक सिलाई मशीन और ओवरलॉक मशीन जबरदस्ती प्राथी के घर में रखवा दिया। मामला सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद भी प्राथी को उसकी दुकान पर ना तो पूर्ववत कब्जा दिया गया और ना ही प्राथी को अन्य सामान ही दिलवाया गया और ना ही आज तक मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे प्राथी कई बार थाने के चक्कर काटता रहा और थाने पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके संबंध में भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय चौहान महासभा के हलके के दरोगा आदिल खान से दिनांक 28 मई 2025 को समय लगभग 6:20 पर शाम को 9 मिनट वार्ता की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे निराश होकर आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाने आया हुआ है। वही मीडिया के लोगों ने जब बात किए तो पीड़ित राम अवध चौहान ने कहा कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जो लोग कानून की धज्जियां उड़ाए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा मुकदमा लिख के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अंत में सूबे के मुख्य आदित्यनाथ योगी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उसकी जुबानी। जी इंडिया टीवी से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। रामो चौहान सिमानी। कौन सा गांव के रहने वाले हैं? जाफरपुर गांव के रहने वाले हैं। थाना मेहनगर सिमानी, जिला आजमगढ़ सिमानी। क्या मामला है जो आज आप यहाँ कप्तान साहब के आए थे? श्रीमान जी, हमारा पुश्तैनी मकान है जिसमें एक दुकान में हमारी सिलाई की दुकान थी। हाँ। दूसरे में हमारा ताला लगा हुआ था। हाँ। और अभी मुकदमा जो है हमारा जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है श्रीमान जी। हाँ। में चल रहा है। हाँ, कोर्ट में, न्यायालय में? हाँ, न्यायालय में चल रहा है श्रीमान जी। और ये लोग जबरन जो है हमारा जो है ताला तोड़ करके और हमारी सामानें उठा ले गए यहाँ और ताला दूसरे में चोरी कर लिए हैं। अच्छा। और चोरी करने के बाद हमको जो है हमने थाने पर गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है श्रीमान जी। हम ऐसे भटक रहे हैं श्रीमान जी और हमें न्याय की ज़रूरत है, हमें न्याय मिलना चाहिए श्रीमान जी। हाँ, एक बार जो है श्रीमान जी SP साहब ऑर्डर किए थे। हाँ। इसको CO साहब जांच करके जा करके ताला लगवाए थे और ताला लगवा करके चले आए थे। हाँ, चले आए थे। उस पर कोई स्टे ऑर्डर भी है? हाँ, उस पर हमारा स्टे ऑर्डर है श्रीमान जी, जिसको बोले थे कि जब तक दूसरा आदेश नहीं होएगा
तब तक के लिए ताला लो हम लगा के जा रहे हैं, अच्छा, कोई भी नहीं खोलेगा इसको। फिर कैसे खुल गया ताला? वो जो है लोग जबरन जो है ताला अफसर साहब से मिल करके, कैसे मिल करके हाँ। अपना ला करके ताला बिना प्रशासन के खोल दिए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं श्रीमान जी कि हमारे साथ न्याय हो। अच्छा, नहीं तो श्रीमान जी हम जो है न्याय नहीं मिलेगा तो श्रीमान जी हम मर भी सकते हैं, मर जाएंगे। अच्छा, अब सूबे के मुखिया जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहना चाहेंगे श्रीमान जी हमारा जो है सुनवाई नहीं हो रही है, हाँ। वो हमारी सुनवाई कर प्रशासन महोदय लोगों से आग्रह करके जो हमारा जो है मतलब न्याय दिलवाएं और हमारा जो है सुनवाई करवा दें श्रीमान जी। अगर नहीं करवा पाएंगे श्रीमान जी तो हम तो मर जाएंगे। हेलो ये एसआई बोल रहे हैं भाई साहब मेहनगर? जी, आदिल खान बोल रहा हूँ। मैं श्याम सुंदर चौहान बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय चौहान महासभा, नेता भाजपा, गोरखपुर क्षेत्र, आजमगढ़। जी बताइए भाई साहब। एक आपके कार्य क्षेत्र का मामला मेरे यहाँ कई दिन से आ रहा है जन सुनवाई में। एक हम्म, श्री राम अवध चौहान सन ऑफ श्री बसंत चौहान, जी आपके यहाँ ये गए थे, एक एप्लीकेशन दिए थे 6 मई को, चोरी हो गई थी इनके यहाँ, और आपने इनको बताया कि मैं 2 दिन 4 दिन में एफआईआर कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हमको एफआईआर। पहले मेरी बात सुनिए। पहले करने पहले आप हमारी बात सुन लीजिए एसआई महोदय। जी यदि बताएं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यरत हैं या किसी के सरकार में कार्यरत हैं, तो अगर कोई भी देखिए व्यक्ति अगर आपको कंप्लेंट कर रहा है तो पहले आप उसको शालीनता से आप सुने, फिर अगला आदमी आपकी बात सुनेगा। तो इनका कहना है कि मैं आपके पास गया, एप्लीकेशन भी दिया, आपने कहा कि मैं कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं किए। और उसके बाद उनसे आप इनको बैठा के इनको विपक्षी जो इनके थे जो भी, आप उन लोगों का 151 कर दिए, जी और इनसे आप कोई और भी बात किए, उस बात को इन्होंने पूरा भी किया है आपको। अच्छा, हाँ, और अभी तक क्यों नहीं एफआईआर आपके द्वारा की गई? आप जब उस कार्य क्षेत्र में पहले हैं। पहले श्रीमान जी आप मेरी बोलिए बात बोलिए, मैं आपका सुन मेरी रहा भी हूँ। बात तो सुन अब लीजिएगा। सुनूंगा बिल्कुल। पहली बात तो मुझे एफआईआर कराने का अधिकार नहीं है। एसओ को जो स्टेशन अफसर होता है वो आदेश करता है तो एफआईआर होता है, ठीक। मैंने उनके सामने पूछिएगा, 2 बार मैं आया, ठीक है। तो एफआईआर जो है एसओ साहब ने नहीं किया। फिर एसओ साहब स्वयं मौके पर गए और जा करके इनकी मशीन थी, उन्होंने कहा कि पहले कि रखवा दिया जाए, लेकिन वहाँ महिलाएं जो इनके विपक्ष की हैं, 3 भाई और हैं इनके, तीनों महिलाओं ने विरोध कर दिया। तो ये हुआ कि चलिए बातचीत के माध्यम से हल होगा, लेकिन हल नहीं हो पा रहा है। हम उसमें खुद परेशान है कि रामावत की कैसे मदद की जाए। अगर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि मैंने उनका सहयोग किया है कि नहीं किया है। लेकिन जब अधिकार क्षेत्र से मेरे बाहर एफआईआर कराना, तो मैं कैसे करा दूं? आप मुझे कह रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि मैंने एसओ साहब से ये बात उनके सामने कही है कि नहीं कही है। और ये जो है 4 भाई हैं, 4 भाई में इनका जो है, इनके पिता द्वारा 3 भाइयों को जो है जमीन और वो दुकान वसीयत कर दिया गया। वसीयत करने के बाद उनका खतौनी में नाम दर्ज हो गया। उसके बाद फिर ये न्यायालय गए, न्यायालय से स्टे लाया इन्होंने। आज भी मैं डिस्कस किया हूँ बड़े साहब से कि साहब इसमें प्रकरण को जो है सॉल्व कराएं चल करके, ये हमसे नहीं हो पा रहा है। आप हमारे ऊपर भी ब्लेम लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो लगा ले जो ब्लेम लगाना हो। मैं बोलूँगा फिर आपकी बात सुन लिया। जी देखिए, जब जिस भी प्रॉपर्टी पे अगर स्टे हो गया, माननीय न्यायालय का अगर कोई स्थगन आदेश आ गया, तो जी ये आपका दायित्व बनता है लाइन ऑर्डर के अंतर्गत कि उस वहाँ पे लाइन ऑर्डर के अंतर्गत जो भी यथा स्थिति है वो वैसे की ही जैसे थी वैसे रहे। तो और उसमें 2 बातें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे बस में नहीं है एफआईआर कराना है। आप उस क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर हैं, रिपोर्टिंग होगी कोई तो आप रिपोर्ट देंगे ना कि यह घटना सही है कि नहीं है। अभी आप एफआईआर की अगर विवेचना करेंगे तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक आपके जो भी विवेचना में आप भेजेंगे शब्दों को, वो सुप्रीम कोर्ट तक मानता है। और यदि देखिए 2 होता है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी।
इसमें दो तरह की होती है। आप इंक्वायरी अगर करके ये साबित कर रहे हैं ना कि चोरी हुई है, आप ये बताएं मुझे। मशीन उठ के गया है, मशीन उन्होंने दिया नहीं, जिसका आप मतलब बताइए, उठा के ले गए हैं। आप इस चीज को मानने को तैयार है ना कि बिल्कुल ये इनकी बिल्कुल चोरी स्वीकार हुई कर रहा है, हूँ, बिल्कुल चोरी हुई स्वीकार है, कर रहा हूँ। चोरी हुई है ना। आप जब एक सक्षम अधिकारी हैं, आप देखिए जिस पद पर बैठाए गए उसका एक अधिकार, एक दायित्व होता है। अगर उस अधिकार दायित्व का आप प्रयोग सही करेंगे तो समाज से जितने भी अराजक तत्व हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि देखिए, जी आपसे मेरा एक अनुरोध है, यदि आप अपने इन्वेस्टिगेशन में, अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपकी इंक्वायरी है, ये तो इंक्वायरी में यदि आप पाए कि यह चोरी हुई है तो आप लिख के आख्या रिपोर्ट दे दें भाई साहब, मैं एफआईआर कप्तान महोदय या सीओ महोदय के यहाँ जाके करवा लूंगा। मैं इसीलिए इसमें आज बड़े साहब से स्वयं बात किया हूँ कि साहब इसमें कुछ करिए, नहीं तो जो सत्यता है मैं लिख करके जो है। और नहीं आप करेंगे, देखिए नहीं करेंगे, लोग भाग के आ रहे हैं। हमारी सरकार कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो अपराधी की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य कारित किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो उस पे सुसंगत धाराओं में एफआईआर करके उसकी विवेचना किया जाए। यदि घटना असत्य है तो मुकदमा एफआईआर लगा दिया जाए, स्पंज कर दिया जाए। ले चला के रखा मुझे ज्यादा बाद में से बात कर शराब से बुलावा दे कोई तो हाथ चल भाई ले जा भाई, चला 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 ये टाटा देखा बाबू घरे के ताला वाली बात कर रही है। अरे भाई तू अंदर लेके जा यार, ज्यादा एडवांस मत बोला जा, नहीं तो फिर बना रहे बनी ले हो गए, ले जा तो तुम्हारा साथ।